हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है ए झारखंड क्लासेस में। और आपका जो क्लास है आज का, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा के बारे में एमसीक्यू फुल प्रैक्टिस सेट। ये जो क्लास चल रहे हैं न्यू नागपुरी सिलेबस 2023 के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। और अभी चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा क्लास हो चुका है, तब उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे कि क्या हम लोग को सेट लगाना है ना। तो देखिए आपका जो है यहाँ साहित्यिक निबंध से टोटल जो डिटेल्स है ये 8 कवियों के बारे में करा दिया गया है। अभी एमसीक्यू जो हुआ है 1 प्रफुल्ल कुमार राय, दूसरा मृत्युंजय नाथ शर्मा, और तीसरा जो आज होगा कवि रत्न प्रसाद शर्मा के बारे में। और देखिए नेक्स्ट नाटक का फुल क्लास करा दिया गया है टोटल डिटेल्स में। और यहाँ एमसीक्यू भी 95 इसका एमसीक्यू जो इम्पॉर्टेंट निकला है वो भी करा दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, ये 10 कथाओं का शॉर्ट नोट्स का वीडियो करा दिया गया है, ठीक है, अपलोडेड है। जो सारे का जो जितना अभी बता रहे हैं ना, सारे का वीडियो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नीचे। आप जाएं और फुल ऑफ फ्री कॉस्ट, मतलब कोई कॉस्ट नहीं है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और कंगन चूड़ी ये सब का सारे का न है, सारे का जो लोक कथा है ये सब का कहानी का भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है विथ एमसीक्यू वन लाइनर, है ना। ऐसा बताया गया है कि आप एमसीक्यू वन लाइनर खुद से बना सकते हैं, तो सारा चीज़ इसमें बताया गया है। तो दोस्तों अगर आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं और एक सप्ताह के अंदर सारा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है, 10 दिन एक सप्ताह के अंदर सारा सिलेबस खत्म हो गया। पीडीएफ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8863884281। दोस्तों अभी जो पीडीएफ का प्राइस है ओनली 299 है, ठीक है। तो मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे और आप सारा पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग किस चीज़ का, तो ये कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा के बारे में टोटल हम लोग एमसीक्यू देखते हैं, फुल प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है आपका क्लास 23 है, क्लास 22 तक अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अवश्य देख लें जाकर। और पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी जो कि ये जैसे सीजीएल और नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी तीनों में एक ही सिलेबस है नागपुरी का, ठीक है। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू की ओर चलते हैं। जो एमसीक्यू है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्लास अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना। तो ये कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा। तो आपका पहला प्रश्न है, नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 5 नवंबर 1927 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा कर कौन जिला में जन्म होलक, ठीक है। यहाँ जो है कौन है ना, जन्म, ठीक है, कौन जिला में जन्म होलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुमला, ठीक है। कौन जगह, ठीक है, या फिर कौन कौन जिला में, है ना। यहाँ कौन नहीं, कर्ज नहीं, कौन होगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर जो प्रश्न है, शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कौन जगह हो रहे, ठीक है। वहाँ था कि कौन जिला में हुआ है, ठीक है। शारदा प्रसाद शर्मा का कौन जिला में जन्म हुआ है, तो ये गुमला जिला में जन्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट और यहाँ देखिए कौन जगह, यानी कि वो तो जिला हम लोग को पता चल गया गुमला, लेकिन अब देखिए कि गुमला में कौन जगह हुआ है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, डूमर डी में हुआ है। देखिए शारदा प्रसाद का जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ, डूमर डी गुमला जिला में हुआ। कहाँ हुआ है, डूमर डी गुमला जिला, ठीक है। आपको याद रहेंगे, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिमडेगा जसपुर में नागपुरी व्याख्याता, ठीक है। सिमडेगा जसपुर में पहले ये पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को सहायता हो देखने में। ये देखिए सिमडेगा जसपुर में नागपुरी व्याख्याता के पद पर कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा को कितने साल तक बिना वेतन का काम किए थे। मतलब ये प्रश्न जो है ये पूछना चाह रहा है कि कवि रत्न जो शारदा प्रसाद शर्मा है वो जसपुर यानी कि सिमडेगा जसपुर में नागपुरी व्याख्याता के पद पर बिना वेतन लिए हुए कितना साल काम किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 साल तक ये काम किए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फ्री काम किए थे, फ्री नागपुरी व्याख्याता के पद पर। कौन से पद पर, ये सिमडेगा जसपुर में नागपुरी व्याख्याता के पद पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, नागपुरी कवि शारदा, ठीक है, नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा जेकर में 2.5 साल काम करलक, ठीक है, जेकर में 2.5 साल काम करलक,
वो कॉलेज का नाम का रहे। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सिग्नी दई महिला कॉलेज। तो जो शारदा प्रसाद शर्मा हैं, है ना, 2.5 साल काम किए थे, है ना, वो कॉलेज का नाम क्या था? तो वो जो कॉलेज का नाम है सिग्नी दई महिला कॉलेज। नेक्स्ट जो आपका जो प्रश्न है, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा कर शिक्षा कहाँ तक होलक? तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का जो मतलब है कि ये कवि रत्न जो शारदा प्रसाद शर्मा हैं, ये जो है बीए एलएलबी यानी कि ये दोनों किए थे, ठीक है, बीए और एलएलबी ये दोनों किए थे। और ये वकालत यानी एलएलबी यानी वकालत ही होता है। आगे आपको पता चलेगा कि इनके पुत्र क्या थे, है ना, और इनके पुत्र क्या इनके बारे में बोले थे, सारे चीज़ अभी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए सारे वीडियो को पूरा फुल तक देखें, क्योंकि ये जो होला है ना, आपका जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास एडी झारखंड क्लासेस एकदम टोटल क्लास करा रहा है। तो वीडियो को एकदम थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, सारा वीडियो को एकदम सीरियल वाइज अपलोड कराया जा रहा है और आप सीरियल वाइज आपको देखना चाहिए, ठीक है। कल आपका जो है लोक कथा का जो है कहानी का एक्सप्लेनेशन पूरा फुल वीडियो मैराथन क्लास अपलोडेड होंगे, ठीक है। तो एडी झारखंड क्लासेस के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि ये आपको क्लास करा रहा है फ्री, ठीक है, ऑन यूट्यूब। गीत आइज के, ठीक है, गीत आइज के कुछ काइल के, ये एक बुक है। निम्न में से कौन नागपुरी कर रचना है? गीत आइज के कुछ काइल के, ये निम्न में से कौन नागपुरी कर रचना है? तो देख लेते हैं कौन नागपुरी कवि कर ये जो रचना है। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा प्रसाद शर्मा। यानी कि शारदा प्रसाद शर्मा का जो है गीत आइज के कुछ काइल के का है, गीत आइज के कुछ काइल के ये जो गीत रचना किए हैं जो कौन है? शारदा प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, खंड काव्य विप्लवी महान निम्न में से केकर रचना है या फिर है? तो ये जो खंड काव्य विप्लवी महान, सबसे पहले तो इसमें आपका जो प्रश्न आएगा कि विप्लवी महान निम्न में से का है, मतलब क्या चीज़ है? खंड काव्य है ना, इस प्रकार से प्रश्न पूछ देता है। तो ये जो खंड काव्य जो है विप्लवी महान है, ठीक है, खंड काव्य है, और ये केकर रचना है? तो ये जो रचना है शारदा प्रसाद शर्मा का है, ठीक है, शारदा प्रसाद शर्मा का। और शारदा प्रसाद शर्मा का जो कवि रत्न हम बार बार बोल रहे हैं, कवि रत्न क्या है? तो इनको उपाधि मिला है, कब मिला है वो भी हम लोग आगे वीडियो में जानने वाले हैं। टोटल चीज़ इनके बारे में, टोटल डिटेल्स, एक भी प्रश्न आपका जो CGL 2023 में नागपुरी का सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अनुसार एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। सिर्फ आप एडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विप्लवी महान क्या है? खंड काव्य केकर द्वारा लिखल गया है? तो शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा द्वारा रचित खंड काव्य में केकर गुणगान कर वर्णन करल गेल है? यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो खंड काव्य विप्लवी महान है उसमें किसका गुणगान किया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये देखिए विश्वनाथ शाही के बारे में इसमें वर्णन और उनकर गुणगान करल गेल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मेघ गीत और पतई एक कोयनार के निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर रचना है? तो ये जो है मेघ गीत ने एक ये गीत हुआ, एक पतई एक कोयनार के, ये किसके द्वारा रचा हुआ है, मतलब किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। और अगर आपको जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इसी से, तो आप देखिए इसका जो डिटेल्स है टोटल पढ़ा दिया गया है, तो आप भी आंसर दे सकते हैं अगर जो भी याद कर लिए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हड़बड़ा रहे हैं कि सर मुझे एक ही बार चाहिए, एक ही बार चाहिए। अरे एक बार दे देने से क्या आप एक बार सारे पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जो भी आपको अभी दिया जा रहा है वो सारे एकदम कंठस्थ से याद कर लें। अभी सेट जो है यही आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप सच्चे अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर 1 सेकंड के लिए, आप 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा और बस ABC करके आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना है, ठीक है। 11A 11B ऐसे करके इसका कमेंट सेक्शन में कर देना है। तो कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा का निम्न में से कौन कौन रचना है, ठीक है। तो क्या है, ये जो है कुछ मीठा, ठीक है, सीठा और कुछ सीठा, ठीक है, सीठा है ना, सीठा कुछ मीठा, है ना। भगवान जो ऑप्शन नंबर बी है, भगवान एक पूरब के, और जो ऑप्शन नंबर सी है आपका दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जरूर से जरूर, जल्दी से जल्दी करें, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न, नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा कर प्रमुख गद्य कौन आहे? निम्न में से जो है शारदा प्रसाद शर्मा कर प्रमुख गद्य, ठीक है,
गद्य मतलब जो होता है कहानी, यानी कि पद का क्या होता है, पद आपको हम एक ट्रिक बताए थे जब पहले पढ़ाए थे। तो पद का मतलब होता है कि मान लीजिए जो होता है कविता, कविता एक लड़की का नाम है और उनका पद यानी कि पैर समझ लीजिए। तो आप जो है एक ऐसे याद कर सकते हैं, गद्य और पद में आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि जो पद है किनका है, कविता है ना। कविता का पद यानी कि पैर है, कविता का पैर यानी कि पद। तो आप याद रख लेंगे कि पद यानी कि कविता होता है और गद्य यानी कि कहानी होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा कि नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा का प्रमुख गद्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिंजिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिंजिया। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन रचना है जेकर में नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा कर पूरा रचना छपला है। कहने का मतलब ये है कि निम्न में से ऐसा कौन सा रचना है जो नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा कर पूरा रचना एक ही बुक में है। तो कौन सा बुक है, नवांजलि। कौन सा बुक है, नवांजलि। कौन सा बुक है, नवांजलि। तो नवांजलि केकर बुक है, शारदा प्रसाद शर्मा कर पूरा रचना, यानी कि इसमें पूरा रचना है ये नवांजलि में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। शारदा प्रसाद शर्मा का निधन झारखंड कर कौन जिला में हुआ। शारदा प्रसाद शर्मा का निधन झारखंड कर कौन जिला में होलक, है ना। तो कौन जिला में होलक, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रांची में जो है शारदा प्रसाद शर्मा कर निधन हुआ। भाई रांची में निधन हुआ तो कौन जगह निधन हुआ, कौन सा मेडिकल सेंटर में हुआ, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। जल्दी, आपको 1 मिनट के अंदर ही बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नागपुरी कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा का निधन रांची में कौन जगह, कौन मेडिकल सेंटर में हुआ था, यानी कि कौन जगह, कौन, है ना, एक होता है ना कि स्पेशल जगह की यही जगह है, ठीक है। तो कौन जगह और कौन मेडिकल सेंटर में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मेडिकल आर्किड मेडिकल सेंटर में हुआ था इनका निधन, ठीक है। नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा का निधन कितने वर्ष में हुआ था, तो 84 वर्ष की अवस्था में इनका जो है मृत्यु हो गया था, यानी कि निधन हो गया था, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा को विक्रमशिला विद्यापीठ, जो विद्यापीठ है, से काकर उपाधि मिलल हलक। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको बार बार पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि कवि रत्न, कवि रत्न, कवि रत्न है क्या भाई, ठीक है। तो उसे जान लेते हैं कि कवि रत्न है क्या। तो ये शारदा प्रसाद शर्मा को विक्रमशिला विद्यापीठ, है ना, से काकर उपाधि मिलक, तो कवि रत्न कर उपाधि मिलक। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये आपको ये जो है MCQ, कवियों के MCQ कैसा लग रहा है, ठीक है। एक चकता रौद की कहानी की ओर चलते हैं हम लोग। अभी जो ये समाप्त होगा उसके बाद हम लोग एकदम धड़ाधड़ एकदम स्टार्ट करेंगे, सो एकदम पूरा ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। जहाँ ये आपका शिष्ट कहानियाँ जो ख़त्म हुआ, शिष्ट कथाएँ, एकदम शिष्ट कथा ख़त्म होने का देरी है, आपका सिलेबस ख़त्म होने में 3 से 4 दिन लगेंगे, ठीक है। 3 से 4 दिन ओनली लगेंगे, आपका सिर्फ ये शिष्ट कथाएँ ख़त्म होने बाकी हैं, है ना। क्योंकि सारे का MCQ जो है टाइपिंग हो रहा है, और बिना टाइपिंग हुए कैसे आप लोग को दे दे, ठीक है। MCQ कुछ टाइपिंग होंगे और कुछ हैंड नोट्स होंगे, है ना। तो चलिए 18 नंबर जो प्रश्न कहता है क्या है, शारदा प्रसाद शर्मा को उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी से कौन सम्मान मिलक। ये शारदा प्रसाद शर्मा को उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी से कौन सा सम्मान मिला था, तो देखिए ये जो है संगीत कला संगम रांची का सम्मान इनको मिला था यहाँ से। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा कर गीत में कौन कौन भाव मिलेला। ये जो है कवि पर जो शारदा प्रसाद शर्मा है, इनके गीत में कौन कौन से भाव मिलते हैं, तो बहुरंगी गीत का भाव मिलता है और कला भाव मिलता है, ठीक है। यानी कि दोनों, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखिए ये तो था क्या चीज़, गीत में, है ना। नेक्स्ट 20 नंबर जो प्रश्न क्या कहता है, शारदा प्रसाद शर्मा कर काव्य में, ठीक है, काकर, है ना, गागर नहीं है, काकर भाव मिलेला या फिर बोध होवेला। तो यहाँ देखिए शारदा प्रसाद शर्मा जो काव्य है, काव्य में क्या चीज़ का बोध होता है, तो ये आधुनिक भाव मिलता है और नवा जीवन मूल्य, यानी कि ये दोनों भाव मिलते हैं, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न है, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा कर द्वारा कौन नागपुरी कविता कर अच्छी तरह से वर्णन करल गेल हके। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जीना कहाँ झुमटा राग में। ये देखिए ये झुमटा राग में लिखा गया है, ये जो यहाँ जो
आपका कविता है, कविता का नाम जीना कहाँ है, सिर्फ है क्या चीज़ नाम है कविता का नाम, जीना कहाँ। लेकिन ये जो जीना कहाँ कविता लिखा गया है किस राग में लिखा गया है, झुमटा राग में। और यही जो है ये शारदा प्रसाद शर्मा का अच्छी तरह से ये कविता का वर्णन किए हैं शारदा प्रसाद शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न है, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा के पुत्र निम्न में से क्या थे, या फिर वो क्या करते थे और क्या चीज़ का पढ़ाई किए थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अधिवक्ता, यानी कि वकालत किए थे, और शारदा प्रसाद शर्मा भी वकालत किए थे। नेक्स्ट चलते हैं, क्या स्टेटमेंट दिए थे ये उनके पुत्र, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा के पुत्र क्या बोले थे। शारदा प्रसाद शर्मा निम्न में से का कर पढ़ाई किए थे, तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वकालत। अभी तुरंत आप लोग को बताया था मैंने। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा के पुत्र का क्या नाम था। ठीक है, यानी कि इनके जो है पुत्र का क्या नाम था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, अवनीकांत शर्मा। क्या नाम था, अवनीकांत शर्मा। फिर से अवनीकांत शर्मा जो है किनका नाम था, किनके पुत्र का नाम था, तो शारदा प्रसाद शर्मा के पुत्र का जो नाम था अवनीकांत शर्मा। चलिए अगला प्रश्न है किसने बताया कि शारदा प्रसाद शर्मा का अंतिम संस्कार गुमला की मुक्तिधाम में हुआ था। फिर से प्रश्न बताया जा रहा है कि किसने बताया कि शारदा प्रसाद शर्मा का अंतिम संस्कार गुमला के मुक्तिधाम में हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवनीकांत शर्मा, यानी कि उनके पुत्र बताया था स्टेटमेंट में जब इनका निधन हुआ था कि ये जो इनका अंतिम संस्कार हुआ था गुमला जिले के मुक्तिधाम में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, शारदा प्रसाद शर्मा को कवि रत्न, ठीक है, कवि रत्नकर उपाधि कौन से ईस्वी में मिला था, यानी कि कौन से ईस्वी में इन्हें कवि रत्नकर उपाधि मिला। ठीक है, कवि रत्नकर उपाधि कब मिला था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, यानी कि 1982 में इनको कवि रत्नकर उपाधि मिला था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको एडी झारखंड क्लासेस के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल कोर्स, यानी कि पूरा नागपुरी का फ्री कोर्स दे रहा है ऑन यूट्यूब। ठीक है, और पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।